नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कल एक बहुत ही इजी जीत हासिल करी, लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगा। वो बात हम कल करेंगे जब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा वनडे होगा। लेकिन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बात याद आती है तो हमें हमेशा याद आता है नेटवेट सीरीज 2002 का फाइनल, जो कि हुआ था आज के दिन ही 20 साल पहले। तो आज उस बहुत ही धमाकेदार जीत के 20 साल होने की खुशी में मैं आपको उसकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सौरव गांगुली ने उस मैच में शर्ट ऊंची करी और क्यों वो मैच इतना रोमांचक माना जाता है, मैं आइए आज आपको उस बारे में बताता हूँ। तो भारत इंग्लैंड का दौरा कर रहा था। नेटवेट सीरीज त्रिकोणीय श्रृंखला थी भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच, जिनमें दोनों हर टीम को 6 मैच मिलने थे। दोनों टीम से 3-3 मैच खेलने थे। भारत ने टोटल 6 मैच में से अपने लगभग आप लगा लीजिए 4 मैच जीत लिए थे और फाइनल में आराम से पहुंच गया था इंग्लैंड के साथ, और फाइनल था। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी तब एक अच्छी टीम थी, जैसे आज भी है ऐसी, तब भी उसमें बड़े बड़े सितारे थे। भारतीय टीम तब अच्छी टीम बन रही थी सौरव गांगुली की कप्तानी में। हम घर में तो जीत ही रहे थे और बाहर भी अच्छी टीमों को अच्छी टक्कर दे रहे थे। लेकिन वो सिलसिला यहीं से ही शुरू हुआ जब हमने बाहर जीतना शुरू करा। सौरव गांगुली के मन में एक हम कहेंगे कि रिवेंज था। जब इंग्लैंड यहाँ पर आया तो वो सीरीज 3-3 से टाई हो गई वनडे की, जबकि छठा मैच जो सीरीज डिसाइड था वो भारत जीत रहा था। 250 के ऊपर रन बनाए थे। सौरव गांगुली ने उसमें बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन फ्लिंटफ ने लास्ट विकेट बोल्ड करके अपनी शर्ट उतारी और वानखेड़े में यूं घूमे। तभी गांगुली ने सोच लिया था इसको मैं बताऊंगा। आने दो 2-3 महीने बाद जब हम इंग्लैंड जाएंगे ना, तो उल्टा होता है। लोग कहते हैं आने दो हमारे घर, अक्सर आपने देखा हो ऑस्ट्रेलियंस को कहते हुए, इंग्लैंड को कहते हुए, लेकिन हम भारतीय टीम वाले कहते हैं हम जाके वहाँ किसी को भी बताएंगे। तो हम गए वहाँ, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। फाइनल था, लेकिन फाइनल में कुछ और ही हुआ। फाइनल में बहुत ही अच्छे इंग्लैंड ने 325 रन बनाए, 5 विकेट हो गए। ट्रेस कौतिक ने बहुत ही अच्छे 109 रन बनाए और कप्तान नासिर हुसैन ने बहुत ही अच्छे 115 रन बनाए। फ्लिंटफ ने भी फटाफट 40 रन बनाए। सारी भारतीय गेंदबाज जहीर, हरभजन, आशीष नेहरा, युवराज, गांगुली, तेंदुलकर सब बहुत ही महंगे साबित हुए। हालांकि जहीर को 3 विकेटें जरूर मिली, अनिल कुंबले भी, लेकिन कोई भी बहुत धमाकेदार बॉलिंग नहीं करवा पाया। भारत को 326 रन बनाने थे। पहले से ही लग रहा था यार ये तो टारगेट आज तक कभी पहली इनिंग में नहीं बना था, तो फिर चेस कैसे होगा। आज तक इतने रन कभी चेस नहीं हुए थे, तो कैसे होगा। पहली इनिंग में तो इतने रन बने थे, लेकिन चेस करते हो कभी नहीं बने थे। और फाइनल में तो आज तक ही आप समझ जाइए फिर के कभी पहली इनिंग में भी मुश्किल ही बने होंगे। तो बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ ओपनिंग करी वीरेंद्र सहवाग और साथ में सौरव गांगुली ने। सहवाग ने अच्छे 45 रन बनाए 49 गेंदों में, खूब चौके लगाए। वो जो गांगुली एक किस्सा उनके बारे में बताते हैं कि एक बॉल पे मना करा, आप मत मारियो, एक पे मार दिया, फिर दूसरी पे मारा, दूसरी पे मना करा, तीसरी पे मारा, फिर चौथी पे मना करा, चौथी पे मारा, उन्होंने कहा वीरू भाई तू मारते रहे कोई बात नहीं। और गांगुली के तो मन में जो रिवेंज थी, तड़ातड़ चौक के बजाय 43 बॉलों में बहुत ही तेज 60 रन बनाए। 17 ओवर में जब भारत 106 रन था, तब भारत की पहली विकेट गिरी सौरव गांगुली की। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए और फिर भारत को झटके लगे कि द्रविड़ भी अपना 2-3 रन पे आउट हो गए, दिनेश मोंगिया 9 रन पे आउट हो गए। और सबसे बड़ा झटका भारत को तब लगा जब सबसे बड़े बैट्समैन वर्ल्ड के 14 रन पे आउट हो गए सचिन तेंदुलकर। 146 पे भारत 5 हो गया था। उस वक्त 180 रन चाहिए थे 26 ओवर में, 156 गेंदों में 5 विकेट बचे थे। इतने रन तो दोस्तों आज भी नहीं बनते। बीच में कभी कभी वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी या फिर मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने बहुत कभी कभार ऐसे मैच जिताए होंगे, नहीं तो ऐसा तो मैंने बहुत ही कम होते हुए देखा है। और उनको भी साथ मिला होगा अच्छा, जैसे यहाँ पे तो धोनी के साथ युवराज और रैना होते थे, वहाँ उनके साथ जेपी डिविलियर्स और डुप्लेसिस जैसे खिलाड़ी होते थे। तो खैर कैफ और युवराज ही अब बचे थे। इसके बाद कोई बल्लेबाज बचा नहीं था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी 121 रन की साझेदारी करी। 100 लगभग 4 गेंदों में युवराज ने बहुत ही अच्छे 63 बॉलों में 69 रन बनाए। फिर उसके बाद जब वो आउट हुए और तकरीबन 58-59 रन चाहिए थे, हरभजन को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे 15 रन बनाए। और फिर लास्ट में जब 1-2 रन चाहिए थे, तब यूं जहीर ने मारा, अगर वो डायरेक्ट हिट लग जाता तो वो आउट हो जाता और फिर उसी पर लास्ट विकेट गिरती तो वो भी आउट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांगुली की टी शर्ट उतर के उछलना लिखा था और भारतीय टीम ने वो मैच जीता। कैफ ने बहुत ही अच्छे 75 बॉलों में नवाज 87 रन बनाए और भारतीय टीम ने नेटवेट सीरीज जीत के इतिहास रचा। और यहाँ से ही हम आगे बढ़ते गए और बाहर जीतने का सिलसिला जारी रहा। तो वेल डन टीम इंडिया एंड वेल प्लेड युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जिनके घर में टीवी बंद कर दिया गया था उस दिन तेंदुलकर की विकेट, उन्होंने ही मैच जिता दिया। और वेल डन सौरव दादा गांगुली। मजा आ गया है किस्सा सुन के। तो उम्मीद है आपको भी बहुत मजा आया होगा किस्सा सुन के। जब मुझे भी पहली बार सुना था तब भी बहुत मजा आया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद। Bowled in. It's all over for India. Flintoff takes his shirt off. As you would expect, England have won the 6th one-day international, and more importantly, the series scored 3-all. So we have several days later. Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for two.
in one of the most incredible one-day matches the country has ever seen.